ओवर थिंकिंग एक ऐसा जहर है ना मेरे भाई, जो आपको धीरे धीरे कह के बर्बाद करते जाता है। अगर इस पे आपने ध्यान नहीं दिया, उसको जल्द से जल्द फिक्स नहीं किया, तो ये आपकी लाइफ को पूरी तरीके से तहस नहस कर दे। तो आप वैसी वैसी चीज़ों के बारे में सोचते रहते हो हर पल, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होती, जो चीज़ें आपके काम की नहीं होती। और आप इस कदर ओवर थिंकिंग में फंसे हुए हो कि आप चाहते तो हो निकलना, लेकिन निकल नहीं पा रहे। फिकर नॉट मेरे भाई, आज की वीडियो में मैं सबसे आसान तरीका बताने वाला हूँ कि कैसे ओवर थिंकिंग से निकले। बस शर्त इतनी है, वीडियो एंड तक देखनी है। फुल स्क्रीन में वीडियो देखो, कोई सजेशन नहीं देखना, कोई कमेंट नहीं पढ़ना, पूरे फोकस के साथ इस वीडियो को देखो। मेरी गारंटी है आप ओवर थिंकिंग से निकल जाओगे इस वीडियो के एंड होने तक। पार्ट वन है, योर ब्रेन इजंट ट्राइंग टू हर्टिंग यू। आपका ब्रेन आपको इंटेंशनली हर्ट नहीं करना चाहता। आपका ब्रेन उल्टा आपको हर चीज़ में प्रोटेक्ट करता है। आप सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हो, चाहे आप रिलेशनशिप में हो, चाहे आपको एग्ज़ाम दे रहे हो, बार बार आपके दिमाग में थॉट्स आते रहते हैं, यार मैं अगर एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया तो क्या होगा, यार अगर मैंने उसको प्रपोज़ कर दिया, उसने रिजेक्ट कर लिया तो क्या होगा, क्या होगा अगर मैं सब चीज़ में हार जाऊँगा, मैं पूरी तरीके से बर्बाद हो जाऊँगा। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलती रहती हैं। ये सब इसलिए चल रही है मेरे भाई, क्योंकि आपने अपने ब्रेन को उतना स्ट्रॉन्ग बनाया ही नहीं, जिससे आप पॉजिटिव सोच सको, जिससे आपका ब्रेन हमेशा पॉजिटिव ही सोचे। आपने अपने ब्रेन को ऐसे बना दिया है कि हर वक्त पूरे ख्यालात ही आते रहते हैं, नेगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं दिमाग में, बंद नहीं होते। पहले के टाइम में ऐसा होता था कि ये जो ब्रेन है, ये ब्रेन के थॉट्स है, पहले के ह्यूमन इनको मदद करते थे सर्वाइव करने में, हंट करने में। लेकिन अभी के टाइम पे ये बैकफायर हो गए, क्योंकि लोगों ने अपने ब्रेन को ऐसा बना दिया है कि बार बार नेगेटिव थॉट्स आते ही रहते हैं, उनका उन पे कंट्रोल ही नहीं है। ये नेगेटिव थॉट्स को उनने पॉजिटिव में कभी कन्वर्ट किया ही नहीं। इसके वजह से ये सारी चीज़ें हो गई। ये सारी चीज़ें हो गई है क्योंकि आप एक्शन नहीं ले रहे। जो चीज़ हो गई है उसको होने दे दे। पार्ट टू है, ओवर थिंक फेल प्रोडक्टिव बट इजेंट। आधे से ज़्यादा लोगों को लगता है कि मैं ओवर थिंक करूँगा या मैं ओवर थिंकिंग करूँगी तो जो भी मेरे प्रॉब्लम्स लाइफ में चल रही है उसका सल्यूशन मिलता रहेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है मेरे भाई। ये चीज़ करने से सिर्फ आपकी मेंटल एनर्जी एग्जॉस्ट होती रहती है। पर लोगों को पता नहीं ये चीज़ करने में क्यों मज़ा आता है। उनको ऐसा लगता है कि जितना ज़्यादा इंसान सोचेगा उतना ज़्यादा उसको नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगी, नए नए सल्यूशन मिलते रहेंगे प्रॉब्लम के। लेकिन इससे उल्टा आप और प्रॉब्लम में फंसते रहते हो। जो प्रॉब्लम का आपको सल्यूशन मिलता भी है वो शॉर्ट टर्म सल्यूशन रहता है, लॉन्ग टर्म नहीं होता। इसीलिए ये चीज़ आपको खुद ठीक करनी है। खुद आपको अवेयर होना है कि ये जो चीज़ मैं कर रहा हूँ ये गलत है। सबसे पहले अवेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अवेयर नहीं होगे तो यही चीज़ आप करते रहोगे। आपको ऐसा लगेगा कि ये जो चीज़ मैं कर रहा हूँ ये सही है, ये मेरे लाइफ के लिए बेनिफिशियल है, इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा लाइफ में, लेकिन ऐसा नहीं होता। अपने आप को अवेयर करो, जाग जाओ कि भाई ये जो चीज़ मैं कर रहा हूँ ये गलत है, तभी जाके आप इसको फिक्स कर पाओगे। पार्ट थ्री है, द हिडन कॉस्ट ऑफ ओवर थिंकिंग। आधे से ज़्यादा लोगों को लगता है कि ओवर थिंकिंग करने से सिर्फ स्ट्रेस होता है, लेकिन इससे भी ज़्यादा बुरी बुरी चीज़ें आपके साथ होती है अगर आप ओवर थिंकिंग के लूप में फंसे हुए हो। ओवर थिंकिंग से आपका कॉन्फिडेंस डिस्ट्रॉय होता है। ओवर थिंकिंग के वजह से जो काम आप कह के नंबर वन बन सकते हो, वो काम आप टाइम पे नहीं कर पाते। ओवर थिंकिंग की वजह से आपके रिलेशनशिप बर्बाद होते हैं, क्योंकि आप वैसी छोटी छोटी चीज़ें सोचते हो जो ज़रूरी होती ही नहीं है। मतलब ओवर थिंकिंग से हर एक चीज़ आपकी लाइफ में डैमेज होती है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो कॉन्फिडेंस हो, चाहे वो स्लीप हो, चाहे वो डिसीज़न हो लेना टाइम पे, सारी चीज़ें। क्योंकि लोग डिसीज़न जब लेना चाहिए जब नहीं लेते, उसको चीज़ सोचते रहते हैं कि यार अब लेना सही होगा नहीं होगा, ले लूँगा तो कुछ गलत हो जाएगा। मतलब एक परफेक्ट टाइम का इंतज़ार वेट करता है। ओवर थिंकिंग की वजह से हर एक चीज़ डैमेज होती है, और सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसके वजह से इंसान एनर्जेटिक रहता है, जिसकी वजह से मूड रिफ्रेश रहता है, जिसकी वजह से इंसान रिकवर होता है, स्लीप। स्लीप, अगर आपको हेल्दी रहना है, अगर आपको लंबी ज़िंदगी जीनी है, तो स्लीप सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। स्लीप हद से ज़्यादा डिस्टर्ब होती है ओवर थिंकिंग के वजह से, क्योंकि आपका ब्रेन चलता रहता है, वो एक्टिव रहता है, वो स्लीप मोड में नहीं जाता।
जब दिमाग में चीज़ें चलती रहेंगी तो स्लीप कहाँ से आएँगी? तो ओवर थिंकिंग की वजह से सबसे बड़ा अगर कोई डैमेज होता है तो वो स्लीप में होता है मेरे भाई। आप टाइम पे नहीं सो पाते और आपकी जो स्लीप क्वालिटी है वो अच्छी नहीं रहती, ओवर थिंकिंग की वजह से। इस कदर ओवर थिंकिंग आपको बर्बाद करती है मेरे भाई। पार्ट 4 है दी 90% रूल। आधे से ज़्यादा चीज़ें जो आप हद से ज़्यादा सोचते हो वो होती ही नहीं है। उनमें से कुछ ही आपके साथ चीज़ें होती हैं। होता क्या है, हमारा जो ब्रेन है वो डिज़ास्टर चीज़ें सोचने में एक्सीलेंट है, लेकिन जो रियलिटी सिनेरियो होता है वो सोचने में वो टेरिबल रहता है। इसलिए मेरे भाई, जब भी आपके दिमाग में ओवर थिंकिंग चालू हो जाए तो अपने आप से एक सवाल करो, ये जो चीज़ें दिमाग में चल गई है ये फैक्ट है, क्या ये सिर्फ एक कहानी है जिससे मेरी लाइफ का कोई लेना देना नहीं? बस ये सिंपल सा क्वेश्चन अपने आप से कर दिया करो। जब भी ओवर थिंकिंग आपके दिमाग में चले, ये सिंपल सा क्वेश्चन अपने आप से पूछो, आपकी सारी ओवर थिंकिंग, सारी एंजाइटी खत्म हो जाएगी। पार्ट 5 द 5 मिनट रूल। ये रूल आपको अपने ऊपर अप्लाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी ओवर थिंकिंग में आप फंसो, अगले 5 मिनट के लिए आपको एक बुक लेनी है, उसमें जो जो दिमाग में चल रहा है सब लिख देना है। फिर जैसी 5 मिनट ख़त्म हो जाए, आपको वो सारी चीज़ें पढ़नी है जो जो चीज़ें आपने लिखी, और देखो कि ये जो जो चीज़ें मैंने लिखी है इसको मैं फ़ौरन सॉल्व कर सकता हूँ। अगर आप इसको फ़ौरन सॉल्व कर सकते हो, अगर आप इस पे एक्शन ले सकते हो, फ़ौरन एक्शन लो। लेकिन अगर आप एक्शन नहीं ले सकते तो लेट इट गो ब्रो, छोड़ दो उसको, उसके बारे में सोचना बंद कर दो। लेकिन अगर आप उसको ठीक कर सकते हो, एक्शन ले सकते हो, फ़ौरन एक्शन लो, फ़ौरन ठीक करो। नहीं तो आप सिर्फ अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, अपनी मेंटल एनर्जी बर्बाद कर रहे हो। ये रूल अप्लाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे भाई, आपकी ओवर थिंकिंग को ख़त्म करेगा ये। पार्ट 6 है गेट आउट ऑफ योर हेड। जैसे आपके दिमाग में ओवर थिंकिंग चले ना मेरे भाई, वैसे ही आप एक्टिविटी करने लग जाओ, वैसे ही आप अपनी बॉडी को मूव करने लग जाओ। फॉर एग्जांपल, चाहे आप वॉकिंग करने लग जाओ, कोल्ड शावर लेने लग जाओ, स्ट्रेचिंग करो, एक्सरसाइज करो, या कुकिंग करने चले जाओ, जो मर्जी एक्टिविटी करो, लेकिन एक्टिविटी करो मेरे भाई। क्योंकि होता क्या है, जैसे ही आप अपनी बॉडी को मूव करते हो वैसे ही आपका ब्रेन जो एक्टिविटी आप कर रहे हो उस पे फोकस करने लग जाता है, ना कि आप जो ओवर थिंकिंग कर रहे थे, जो चीज़ें अपने दिमाग में सोच रहे थे उस पे। जो चीज़ें आप करोगे, जो एक्टिविटी आप करोगे उस पे ब्रेन फोकस करने लग जाएगा। इससे होगा क्या कि ओवर थिंकिंग से आप जल्द से जल्द निकलोगे, और जितना जल्दी ओवर थिंकिंग से निकलोगे आपके लिए उतना ज़्यादा अच्छा होगा। इसीलिए मेरे भाई, जब भी ओवर थिंकिंग दिमाग में चलने लगे अपनी बॉडी को मूव करो, एक जगह पे मत बैठो। एक जगह पे बैठे रहोगे तो ओवर थिंकिंग चलती रहेगी और निकलना जल्दी मुश्किल हो जाएगा। पार्ट 7 है स्टॉप चेजिंग परफेक्ट डिसीजन। आधे से ज़्यादा लोग इसीलिए ओवर थिंकिंग करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि वो जो भी डिसीजन ले वो हमेशा परफेक्ट हो, या वो जो डिसीजन लेना चाहते हैं वो परफेक्ट ही निकले। लेकिन ऐसा होता नहीं है मेरे भाई। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनसे भी गलती हुई है अपनी लाइफ में, उनने भी कभी ना कभी लाइफ में अपने गलत डिसीजन लिया है, गलतियाँ की है। तो आपसे तो होगी ही होगी मेरे भाई। जब एक सक्सेसफुल बंदे से गलतियाँ हुई है, सक्सेसफुल बंदे ने गलत डिसीजन लिया है अपनी लाइफ में, तो आपसे भी ये चीज़ होगी मेरे भाई। आप कोई बड़े इंसान नहीं हैं, हम सब एक जैसे ही है। बस एक सक्सेसफुल और एवरेज बंदे में क्या फ़र्क होता है, एक सक्सेसफुल और एवरेज बंदे में इतना ही फ़र्क होता है कि जो सक्सेसफुल बंदा होता है वो अपनी गलतियों से सीख के आगे निकल जाता है, लेकिन एक एवरेज बंदा जो होता है वो गलतियों को पकड़ के बैठ जाता है, आगे नहीं बढ़ता। यही फ़र्क होता है एक सक्सेसफुल और एवरेज बंदे में मेरे भाई। बाकी ह्यूमन तो सब कुछ सेम है, वो बंदा भी सांस लेगा, अपन भी सांस लेंगे। बस माइंडसेट का गेम है मेरे भाई। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होगा उतना ज़्यादा नंबर वन आप अपनी लाइफ में बन पाओगे। इसीलिए परफेक्ट डिसीजन का वेट मत करो, परफेक्ट डिसीजन के पीछे मत भागो। जो भी अपनी लाइफ में करना है फ़ौरन करो, कुछ भी सोचो मत, परफेक्ट टाइम का वेट मत करो। जो भी काम करना है अभी इसी वक्त फ़ौरन करो।
कंट्रोल व्हाट यू कैन। इमेजिन करो आपने 2 साइकिल को होल्ड किया हुआ है। पहला साइकिल जिसमें आपके हैबिट्स, आपके एफर्ट्स, आपका एटीट्यूड, आपकी प्रिपरेशन आते हैं, और दूसरा साइकिल जिसमें दूसरे लोगों के ओपिनियन, आपका लक, पास्ट, फ्यूचर और वेदर आता है। तो कौन सा साइकिल आप कंट्रोल कर सकते हो? ज़ाहिर सी बात है पहला साइकिल। इसलिए अपने आप को समझा दो कि मेरे लाइफ में 2 साइकिल है। पहला साइकिल जिसको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, दूसरा साइकिल में जिसको बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकता। जिस वक्त आपने अपने आप को ये बात समझा दी ना मेरे भाई, उस वक्त से आपकी ओवर थिंकिंग धीरे धीरे करके कम होने लगेगी, और एक वक्त आएगा कि आपकी ओवर थिंकिंग पूरी तरीके से ख़त्म ही हो जाएगी।